लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्या हमको, ये दिया है कि 3 बिंदु है। पहला 5, -2, दूसरा 6, 4 और तीसरा 7, -2। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं ये जो है बिंदु पहला हमारा ए हो गया। मानते हैं कि पहला ये त्रिभुज जो है मान लेते हैं एबीसी है और इसका शीर्ष पहला हो गया 5, दूसरे शीर्ष को मान लेते हैं हम क्या है 6, 4 है और तीसरे शीर्ष को मान लेते हैं सी जिसका निर्देशांक 7, -2 है। और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। ये इस त्रिभुज के शीर्ष है और इस त्रिभुज को बताना है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए जानते हैं हम कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि इसमें से कोई भी दो भुजा बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम निकालते हैं क्रम से, एक बार AB की वैल्यू निकाल ले दूरी सूत्र से, एक बार BC का और एक बार CA का। तो दूरी सूत्र आप लोगों को बता चुके हैं हम, ये होता है x2 - x1, x1 का स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यदि AB को ले रहे हैं तो ये x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। तो x2 यहाँ से देख लिया जाए तो x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो 4 माइनस y1 की बात करें -2, माइनस पहले से तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ध्यान देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा रूट में 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस के 4 में 2 जोड़ देंगे 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB की वैल्यू, हमारी AB की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 36 में 1 जोड़ देंगे 37 मात्रक या इकाई कह सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 37 मात्रक। तथा हम निकालेंगे अब BC की बात कर लेते हैं। तो आइए BC की बात करते हैं। तो BC के लिए देखिए, BC के लिए अब यहाँ पर हो जाएगा ये दूसरा वाला बिंदु जो है ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से फिर से लगाएंगे हम दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र यहाँ लिखे, हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x2 की बात करें तो 7 हो गया, माइनस x1 की बात करें तो x1 हमारा 6 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा -2 हो गया, माइनस y1 की बात करें तो 4 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, BC की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36 यानी कि 36 और इसमें जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। देखिए दोनों निकाल दिए, दोनों 37 आ गए करड़ी में। तो यहाँ से तो मालूम चल गया कि दो भुजा बराबर है। तो इसी से बस हम नहीं बता सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अब मान लीजिए तीसरा निकालने के बाद तीसरा भी हमारा क्या आ जाए, इसके बराबर भी आ जाए तो उस कंडीशन में तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, हमें समद्विबाहु ज्ञात करना है तो उसके लिए तीसरा भी ज्ञात करना होगा। और अब तीसरा ज्ञात करेंगे और अब तीसरे भुजा की बात करें तो AB BC और CA
सी ए की बात करते हैं तो सी ए के लिए ये हो गया, मान लीजिए ये सी है तो ये हो गया x1y1, ये ए है तो ये हो गया x2y2। तो यहां से x2 की बात करें तो 5 माइनस x1 की बात करें तो 7 का होल स्क्वायर, प्लस के y2 की बात करें तो y2 का वैल्यू हो गया यहाँ से -2 और y1 का मान -2 तो माइनस माइनस +2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, इसमें से घटाएंगे -2 का स्क्वायर और यहाँ 2 माइनस प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया करड़ी में, ये 0 हो गया, 4 का वर्गमूल 2। तो देख लीजिए यहाँ से हम देखें तो लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के एंड इज नॉट इक्वल टू सी ए, और सी ए के बराबर नहीं है, यानी दो भुजा बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि जो ये हमारा शीर्ष है, शीर्ष बिंदु, ये तीनों जो शीर्ष बिंदु दिए हैं, शीर्ष बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर होती है। देख लीजिए इसकी दो भुजा बराबर आ गई, BC और AB ये दोनों आए हैं करड़ी में 37 37, तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए हो गया ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो अभी जो थर्ड वाला क्वेश्चन बताएं, और ये इस टाइप का, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आपको 1-4 नंबर वाले मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों पर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 4 अंक का आता है, तो इन क्वेश्चनों पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इन्हें याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बस इसके लिए हमें दूरी सूत्र याद होना चाहिए, और ये जो कॉन्सेप्ट बताए गए समद्विबाहु के लिए 2 बराबर, समबाहु के लिए 3 बराबर, यदि विषमबाहु रहेगा तो कोई बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन मिल जाए तो हम बता लेंगे कि ये किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।